अरे यार, नंगे पांव आने का क्या प्रतीक है? जिस प्रकार मंदिर आस्था का केंद्र होता है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर ये आस्था के केंद्र होते हैं। सदन लाखों करोड़ों किसानों युवाओं की आस्था का केंद्र है। लाचार, बेबस, मजलूम लोग इस सदन की और इस दृष्टि से देखते हैं कि वहाँ जब कोई नियम बनेगा तो मेरे लिए सुरक्षा कवच बनने का कार्य होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है, ये मेरे विचार है, ये हो सके बाकी अन्य लोगों के विचार हो सकते हैं। और इस देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी एक कथन था कि देश के किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। लाल किला के मचान का अर्थ है हाउस से, चाहे वो पार्लियामेंट का हाउस हो या असेंबली का हाउस हो। और हम जब भी, चूंकि हम किसान पुत्र हैं, और जब भी हम लोग खेतों में प्रवेश करते हैं, जब भी अपने खलिहान में प्रवेश करते हैं, तो हम अपने जूते चप्पल को बाहर रख के वहाँ खेती का कार्य करते हैं। तो हमारी आस्था, जो आस्था खेतों के प्रति है, वही आस्था इस सदन के प्रति होगी। चूंकि सदन भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ हक, हुकूक, अधिकार की बात हो सके। जी, फसल तो उन्नति का होगा, फसल नए झारखंड का होगा, फसल स्थानीय नीति का होगा, फसल युवाओं के रोजगार का होगा। जयराम 24 सीटें लाई, उसको कमजोर कहा जा रहा है। अकेले जयराम कैसे सामना करेंगे 56 विधायकों का? देखिए, मेरा मानना है कि एक रहें चाहे 100 रहें, आपकी संख्या मायने नहीं रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं। तो जब मैं अपने तर्कों को यहाँ प्रस्तुत करूंगा, वो तर्क तमाम आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासी देखेंगे, तो उनवे तय करेंगे कि जयराम महतो अकेला अपने जो बातों को रख रहा है वो 56 पे भारी पड़ रहा है या फिर 56 उन पे भारी पड़ रहे हैं, वो राज्यवासी तय करेंगे। आपके अलावा 80 विधायकों में बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए, अभी ये मेरा पहला दिन है। जब मैं उनके साथ बैठूंगा, मिलूंगा, उनके व्यवहार का आकलन करूंगा, उसके बाद इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचकर बात करूंगा। देखिए, विशेष एक्सपीरियंस नहीं रहा, विशेष क्या रहेगा। हम लोग तो मान के चलिए एक आदत सी हो गई है जनता के लिए लड़ना, संघर्ष करना। हाँ, ये चीज रहा कि यही विधानसभा है और यही दीदी है जो 1 साल पहले 23 मार्च 2023 का वो दिन था, एडीएम साहब भी पीछे ही हैं, और जोरदार लाठियों से प्रहार किए थे, रबड़ गोली दागा गया था, आंसू गैस दागा गया था, हमारे टी शर्ट कुर्ते को फाड़ दिया गया था। आज एडीएम साहब सलामी दे रहे हैं, ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है। चलिए, लड़ लेंगे। हम तो बिना सीट के लड़ रहे थे, हम तो सड़क में लड़ रहे थे, हम तो सड़क के बाहर भी लड़ रहे थे, तो एक सीट से हम लड़ रहे हैं। मुद्दों की आवाज जो बार बार करते रहे, सिद्धांत पर लड़ते हैं, क्या सिद्धांत पर चलने के लिए सत्ता जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सिद्धांत और सत्ता दोनों विपरीत दिशा में है, लेकिन कभी कभी सत्ता को हासिल करने के लिए आपको सिद्धांतों का त्याग इसलिए करना पड़ता है कि आपकी जनता आपको सत्ता में काबिज होते हुए देखना चाहती है, कि जनता की समस्या का समाधान सिद्धांत से नहीं, सत्ता से। 5 साल में कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आप सत्ता के साथ हो सकते हैं? देखिए, ये तो सरकार की कार्यशैली पर निर्भर करता है, और हमारी जनता जो 12 लाख जनता और उसके बाद जो झारखंड की जनता है, उनके प्रति जो सरकार का रवैया रहेगा, उस रवैये पर निर्भर करता है। तो जयराम महतो साहब आपने कहा किस तरीके से अरे बाप रे बाप। देखिए, भारत एक आस्था का देश है। यहाँ हजारों किस्म की आस्थाएं हैं। किसी की आस्था मंदिर में, किसी की मस्जिद में, किसी की गिरजाघर में, तो किसी की गुरुद्वारे में। लेकिन इस देश में 70% किसान होते हैं, और इस देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नज़र रखना खेत खलिहान में, दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान में। लाल किला के मचान का आशय है हाउस से, चाहे वो हाउस पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। तो यहाँ हजारों लाखों करोड़ों किसानों की आस्था है, और यदि हम मंदिर प्रवेश करते हैं तो चप्पल खोल के, अगर मस्जिद प्रवेश करते हैं तो जूते चप्पल खोलकर, तो शायद इस विधानसभा के भीतर करोड़ों लोगों की आस्थाएं टिकी हैं। तो मेरा मानना है कि आज इस लोकतंत्र का मंदिर बाकी कई धार्मिक स्थलों से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए आज उस आस्था के केंद्र में मैं पहली बार दाखिल होने जा रहा हूं, और साथ ही साथ अपने दाखिल होने के साथ लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर जा रहा हूं। इसीलिए मेरा मानना है कि जो स्थान, जो सम्मान धार्मिक स्थलों का है, वही सम्मान इस सदन का है। अपनी पार्टी के आप मुखिया हैं, अकेले विधायक भी अपनी पार्टी से, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति स्पष्ट है। इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने के उद्देश्य के साथ हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं। नए राजनीतिक दल होने के कारण बहुत सारी चुनौतियां हैं,
और उन चुनौतियों का सामना करते करते हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष और जनता का विश्वास निसंदेह आने वाले दिन हमारी पार्टी को और मजबूती देने का कार्य करेगा। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप किसी अधिकारी को कह रहे हैं कि पटक के मारेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैंने पहले ही कहा है कि हम चाहे वो चौकीदार रहे या जमादार रहे, हवलदार रहे, हम उनको प्रणाम करके भी बात करते हैं कि भैया प्रणाम, दादा प्रणाम। हमारा व्यवहार सामने वाले की व्यवहार पर टिका है। वह व्यक्ति एक लाचार बेबस व्यक्ति से जब घूस लेता है तो स्वाभाविक सी बात है वह उसी भाषा का हकदार है। हमारा भाषा सामने वाले पे तय करता है कि हम किस भाषा में बात करेंगे। अच्छा, हाथ में क्या है आपके? हाथ में डायरी है और जो शपथ लेंगे उसको लिखे हैं। जब मुझे लगा लाल रंग का है तो शायद संविधान की किताब। नहीं, ये डायरी है, इसमें शपथ का जो विवरण है उसको लिखा गया है।